संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिसमें जोरदार हंगामा देखने को मिला। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बागपत से सांसद राजकुमार सागवान जी मौजूद हैं। जानते हैं सर, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो विपक्ष पूरी तरह से एसआईआर को लेकर के हंगामा कर रहा है और जो है ये आरोप लगा रहा है कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। क्या आपका कहना है इसमें? देखो, जो गलत गलत वोट है और गलत वोट बना है तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो कटना चाहिए, उसको तो सभी समर्थन करते हैं ना उसका। तो इनको चिंता क्यों है इस बात की? अगर गलत वोटों से सत्ता हासिल करने की जो इनकी मंशा रहती है और कहीं ना कहीं जब उनको उस चीज़ का नुकसान नजर आता है तो ये इस तरह का हल्ला उसका करते हैं। अब सदन है, सदन का ये सत्र शुरू हमारा हुआ है, इसको चलने दें निर्बाध तरीके से। बहुत सारे विषय इतने हैं जो देश से जुड़े विषय हैं, आम जनता में जुड़े विषय हैं, वो सारे के विषय हमारे प्रभावित हो रहे हैं और उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सदन निरंतर ये एसआईआर को लेके, और जिनको जनता ने नकार दिया, जनता का विश्वास जिनसे टूटा है और जनता जिन पर भरोसा नहीं कर रही है, वो आज एसआईआर को लेकर पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसी का वोट ऐसा नहीं कि जो भारत का नागरिक है उसका वोट कटेगा। जो भारत का नागरिक है उसके लिए ही ये एसआईआर है कि उसका वोट बने और एक जगह है उसका वोट हो। जो फर्जी मतदान होते हैं, अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे जिनका वोट शहरों में है, दूसरे प्रदेश में, अब वो गांव के तमाम लोग जो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो उनको वहां से लाकर उनका वोट बनवा रहे हैं। अब वो वोट डालेंगे प्रधानी में, प्रधान बना के चले जाएंगे और उसके बाद में फिर वहां वोट डालेंगे। और ऐसी नगर पालिका, नगर पंचायत, जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें भी वही वोटर हमारा गांव में है, वही वोटर हमारा शहर में चला जाता है, वहां नगर पालिका में अपना चेयरमैन बनाता है। तो ये जो फर्जीफिकेशन है ये रुकना चाहिए। फर्जी जो वोट बनता है ये रुकना चाहिए, इसका सबको समर्थन करना है और सभी समर्थन करते हैं। मैं कहता हूं कि फार्म अपना भरें, जो भी हमारे देश का नागरिक है अपना फार्म भरे, फार्म जमा करे, उसका वोट बनेगा और जो फर्जी वोट है वो कटेगा और कटना भी चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है सर कि जो है ये बीएलओ पर जो है बहुत ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, वोट जो पिछड़ी जाती है, ओबीसीज हैं, उनका वोट कैंसिल करने के लिए। ये बेबुनियाद बातें हैं और इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। और ना बीएलओ किसी दल का होता है। बीएलओ तो जब जिसका नौकरी लग गया, और जब हमारे विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उसके लिए जो हमारी वोटर लिस्ट है, जब वो उसका पुनरीक्षण होता है उसमें बीएलओ काम करते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है उसमें बीएलओ काम करते हैं। जब पंचायतों का चुनाव होता है उसमें बीएलओ काम करते हैं। बीएलओ तो वही है ना, बीएलओ कोई बाहर से तो लगाए नहीं गए हैं, ना किसी राजनीतिक दल के वो कार्यकर्ता है। बीएलओ तो सरकारी है और वो जिसका फार्म भरा जाएगा उसका जमा करेंगे, घर घर जाएंगे, दस्तक देंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और जिसका असली वोट है वो सबका बनेगा। बीएलओ किसी पक्ष और विपक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सरकार के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भारत का नागरिक वोटर बने, उसका फार्म भरकर जमा हो, उसके लिए बीएलओ काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, बीएलओ ये तो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से निभाते चले आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी एसआईआर में बीएलओ की ड्यूटी लगी है, बीएलओ की ड्यूटी तो पहले भी लगती रही है। सर, जिस तरह से आत्महत्याएं बीएलओ कर रहे हैं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। मुरादाबाद में भी, जैसे यूपी में भी अभी 4 लोगों ने कोशिश करी है बीएलओ ने आत्महत्या करने की। देखिएगा, आत्महत्या को हम इस ड्यूटी से ना जोड़ें तो अच्छा है। और ये कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, और सुसाइड करना ये सामान्य बात नहीं है। ये बड़ा कठिन काम है। जब इसलिए हालांकि उनके प्रति तो सरकार की भी संवेदनाएं हैं और सरकार उनके साथ खड़ी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी 10 से 5 कर रहा है, उससे ज़्यादा उस पर कोई दबाव नहीं है, किसी पे भी नहीं होता है। काम अपने समय पे कर रहा है। और इस चीज़ को, दुर्घटनाओं को आप इस एसआईआर से जोड़ के देखें तो ये नज़रिया बदलने का काम न करें। उनके कारणों पे हमें जाना होगा और कोशिश ये करनी होगी वे कारण ऐसे ना बने। उनको निर्बाध तरीके से अपने काम करें। और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना, जब चुनाव में भी काम करते हैं, अपने दलों के लिए काम करते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए काम करते हैं, तो उसी तरह जो गणना फार्म भरे जा रहे हैं उसी तरह उसमें भी वो उसमें सहयोग करें। जब बूथ पर जाएं, अपना जो वार्ड के लोग हैं, उस बूथ के जितने भी वोटर हैं उनके फार्मों को चेक करा दें, भरवा के जमा करा दें। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सहयोग का समय है और इसको समय रहते हम काम करें। अब जो समय रखा गया है उस समय पर ये काम होना है। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का समय आता है, जिस दिन वोटिंग होता है
तो जो वोटिंग हमारा 7 बजे से 5 बजे तक होता है, तो तमाम कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के अपने दल के लिए वोट डलवाने के लिए बूथ पर खड़े रहते हैं, घर में जाते हैं, वोट निकलवा के लाते हैं। और अब क्यों नहीं कर पा रहे हम उस काम को? हमें आज भी करना चाहिए। हमें सारी जिम्मेदारी हम बीएलओ पे छोड़ दें, ये तो कोई बात नहीं है। बीएलओ का सहयोग हम भी करें, और बीएलओ का सहयोग जो मतदाता है, जो भारत के नागरिक हैं, जो जिस बूथ का जुड़ा हुआ वोटर है, वो भी उनका सहयोग कर अपना फार्म भरकर समय रहते उसको जमा करते। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, भारत के नागरिक है। हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? हमें अपनी जिम्मेदारी से हम क्यों बचना चाहते हैं? हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, और सदन हमारा निर्बाध चले, ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। और इस महत्वपूर्ण में बहुत सारे विषय रखे जाने, जो आम जनता से, देश के डेवलपमेंट से, देश के जो बुनियादी विषय हैं उनको लेकर जो बिल बहुत सारे आ रहे हैं, और उन पे चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा होगी और पक्ष विपक्ष सभी चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उन बिल का कोई उपयोगिता होगी, उसका महत्व उनको समझ में आएगा। अगर सदन नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं हम इस देश के साथ, देश की जनता के साथ उनको जरूर हम निराश कर रहे हैं। और उनके जो मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो बिल पास होने हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन लोगों को ये सोचना होगा कि हम जनता के साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बागपत से सांसद राजकुमार सागवान जी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।